स्वर्ण आर्मी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा द्वारा आज कार्यकर्ता बैठक एवं प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें स्वर्ण आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता एंड गौरव व्यास एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हरिओम तिवारी एवं संभागीय अध्यक्ष गजेंद्र मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जिनका स्वागत नवनियुक्त जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा द्वारा किया गया। संगठन के प्रदेश प्रवक्ता ने संबोधित करते हुए बताया कि हमारा संगठन समस्त समाज को एकत्रित कर संगठित करने का कार्य करता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, वैश्य, कायस्थ, सिंधी, पंजाबी ऐसे सभी समाज जो सामान्य वर्ग में आते हैं, सभी समाज को एकत्रित करने का काम स्वर्ण आर्मी द्वारा किया जाता है। हमारे समस्त स्वर्ण समाज सनातनियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारा स्वर्ण आर्मी डट कर मुकाबला करेगा। कुछ अराजक तत्वों द्वारा हमारे देवी देवताओं को लेकर जो अनुचित टिप्पणियां स्वर्ण आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। ना जाने कितने प्रकार की आर्मी सेना आदि बना दी गई है, जिसका कार्य केवल स्वर्ण आर्मी को नीचा दिखाना है। ऐसे संगठनों के खिलाफ स्वर्ण आर्मी मुंहतोड़ जवाब देगी। स्वर्ण समाज पर किसी भी प्रकार की गलत बयानबाजी करने वाले अपनी औकात में रहें। स्वर्ण समाज को बांटने बहकाने का कार्य न करें। स्वर्ण समाज के लोगों को भी आपसी मतभेद भूलकर ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर ठाकुर पर अत्याचार हुआ है तो पंडित नहीं बोलता, अगर पंडित पर अत्याचार हुआ है तो वैश्य नहीं बोलता, अगर वैश्य पर अत्याचार हुआ है तो ठाकुर नहीं बोलता। हम और आप सभी स्वर्ण समाज आपस में बटे हुए हैं, क्योंकि हम और आप सभी आपस में बटे हुए हैं। अब समय आ गया है हम सबको संगठित होने का। स्वर्ण आर्मी एक ऐसा संगठन है जो हम सबको एक कर स्वर्णों के हित में काम करता है। इसी क्रम में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा, मैं अपने संगठन को आगे बढ़ाने और उसकी मजबूती प्रदान करने, स्वर्ण समाज के युवाओं को नशे से दूर रहने, आपसी मतभेदों से समाज को बचाने का हर संभव कार्य करता रहूंगा। देखिए ये खास रिपोर्ट जिला संवाददाता सुनील डडोतिया के साथ मुरैना से। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज स्वर्ण आर्मी प्रदेश द्वारा मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, जिला मुरैना। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि स्वर्णों के लिए जो भी मेरे द्वारा कार्य किए जाएंगे वो पूरे श्रद्धा और लगन से करूंगा। और जो भी समाज में कृतियां चल रही हैं, उन कृतियों के बारे में भी अमल सारे प्रयास करेंगे और अपने कुछ स्वर्ण समाज में युवा वर्ग है जो नशे की ओर जा रहा है, तो उस पर भी हम सभी लोग अपने विचार विमर्श करेंगे, सभी को नई राह दिखाएंगे कि इस तरह के ना सोचे। और स्वर्ण आर्मी में जो भी हमारे कार्य मुझे दिए गए हैं, मैं सभी को पूरी तरह अच्छे तरीके से निर्वाह करूंगा। जय श्री राम। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ पर हैं अपने सवर्ण समाज को एक छत्र के नीचे लाने के लिए, क्योंकि आज समय आ गया है कि हम एक यूनिट बना करके, एक संगठन बना करके एक छत्र के नीचे खड़े हो जाएंगे तो कोई भी सत्ता, कोई भी संगठन, ये जितनी भी आर्मी और सेना बना ली है ना, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमारी सवर्ण आर्मी इन सभी जो फालतू की आर्मियां हैं, इन सबका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मध्य प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में, भारतवर्ष में संचालित है। और उन सभी क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को जो सवर्ण में आते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कास्ट हो, वैश्य हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, इन सबको एक साथ ला करके एक मंच पर खड़ा करने का काम किया है सवर्ण आर्मी में, और ये सतत करती रहेगी। मित्रों, हमारी योग्यता हमारे संगठन में है। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि यदि हम कोई भी उद्देश्य अपने हाथ में लेंगे तो उसको पूर्ण करेंगे। इसका उदाहरण है जिला ग्वालियर में हाई कोर्ट में मूर्ति विवाद। कितने लोग परिचित हैं? हाथ खड़े करें। ग्वालियर मूर्ति विवाद जो चला था हाई कोर्ट प्रेमिसेस में, उस मूर्ति को चंद वकीलों ने
वो सवर्ण वकील थे, चंद वकीलों ने उस मूर्ति को भाई बाहर गेट पे खड़ा करके रखा, अंदर नहीं जाने दिया। तो ये हमारी एकता का एक सिंपल सा उदाहरण है जो आपके समक्ष है। तो बजा दे करो। तो हमारे लिए इस ब्रह्मांड में कोई भी कार्य संभव नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक साथ आना होगा, एक संगठन बना करके आना होगा। आज सरकारें आज हमारी उपेक्षा कर रही हैं, क्योंकि लोकतंत्र में वोट बैंक की भूमिका ज्यादा होती है और ये गलत भ्रम फैलाया गया है कि सवर्णों का तो वोट है ही नहीं है। सवर्णों का तो 12% है, कोई कहता है 13% है, कोई 15%। नहीं, हम सवर्णों का वोट बैंक है, लेकिन उस सवर्णों के वोट बैंक को जो बिखरता है और पार्टियां उसका आनंद लेती हैं, अब उस बिखरे हुए वोट बैंक को हमें एक करना है और एक अपनी आवाज सत्ता को बताना है कि हम एक हैं, हम सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जब एक बार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा था कि कौन माई का लाल है जो आजकल को खत्म करके बताए, तो ये माई का लाल किसके लिए था? ये हमारे लिए चैलेंज था। हम तो वो माई के लाल जो हमने बता दिया, उसका परिणाम पूरे मध्य प्रदेश ने, पूरे भारतवर्ष ने देखा। मित्रों, इसलिए अपनी ताकत को कभी भी कमजोर न आके, हमारी ताकत सर्वोपरि थी। हम अपना ही क्या, इस पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। मित्रों, आज हमारे लिए जो संकट का दौर है वो किसी से छिपा नहीं है। आरक्षण, SC/ST एक्ट, ये आरक्षण और SC/ST एक्ट क्या इस भारत भूमि पर, सनातन धर्म से पोषित इस भूमि पर क्या अधर्म नहीं है? ये अधर्म है, निश्चित तौर पर ये अधर्म है। और जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान को हाथ में लेकर के रैलियां निकालते हैं, वही लोग उस संविधान की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 14 सबके साथ एक समान व्यवहार की बात करता है। तो फिर ये आरक्षण और SC/ST असमान व्यवहार क्यों? हम सभी सवर्ण एक साथ मिलकर के सरकार से, सत्ता से पूछते हैं कि हमारे साथ ये अन्याय, ये भेदभाव क्यों? इसे शीघ्र, अति शीघ्र समाप्त किया जाए। अगर समाप्त नहीं किया गया तो हम अपनी सत्ता स्वयं बनाएंगे। हमें है सामर्थ्य अपनी सत्ता स्वयं बनाने का, और इसीलिए हमने सवर्ण आदमी गांव गांव, घर घर तक सवर्ण आदमी जाएगी और अपने लोगों को समझाएगी कि अपने अगर वर्चस्व को बचाना है तो अपने संगठन को मजबूत करना होगा। संगठन में ही शक्ति होती है। एक एक अगर हम जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। संगठन में आइएगा मित्रों, कोई भी ऐरा गहरा नट्टू गहरा आता है और हम ब्राह्मणों को टारगेट करता है, ठाकुरों को टारगेट करता है, कभी महाराणा प्रताप को, कभी माँ दुर्गा को, कभी राम